नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत यूजीसी नेट हिंदी माध्यम में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो क्लास चलेगी हमारी वो रहेगी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के इससे पहले हम आप लोगों को जो है 5 क्लासें कंप्लीट करा चुके हैं। आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी क्लास नंबर 6। ठीक है, इसके अलावा भी 2 क्लासें और आएंगी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से ही लेकर। ठीक है, तो कुल मिलाकर 8 क्लासों में आपका सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन आपके पीछे एग्जामों में आए हैं, ठीक है, पिछले 20 सालों में, ठीक है, ये सभी के सभी मैंने आपको कंप्लीट तरीके से करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। यदि आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा शेयर करें। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। ठीक है, चलिए जी। निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में कहाँ से मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मजदूरों के मकानों के अवशेष कहाँ से मिले हैं ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, मजदूरों के मकानों के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो कहां से मिले हैं ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, देखो भाई, ठीक है, बात करें हड़प्पा की, 1921 में खोज की गई दयाराम साहनी के द्वारा और यहीं से मजदूरों के मकानों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मजदूरों के मकानों के जो प्रमाण मिले हैं वे हमें कहां से मिले हैं? वे हड़प्पा से ही प्राप्त हुए हैं। तो कुल मिलाकर इसका सही आंसर होगा आपका ए। ठीक है, और कहां पर है ये स्थल? ये स्थल आपका रावी नदी के तट पर, ठीक है, पाकिस्तान में स्थित है। चन्हू की बात करें तो ये भी पाकिस्तान में है। रोपड़ की बात करें तो पंजाब में है। ठीक है, ये पंजाब में है। रंगपुर की अगर मैं बात करूं तो रंगपुर आपका गुजरात में स्थित है, यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने उसको देखते हैं क्या है। निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यानी कि लकड़ी की नाली के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से हड़प्पा कालीन स्थलों में से किसमें नाली को बनाने में जो है, ठीक है, वो लकड़ी का प्रयोग किया गया है? तो वो किया गया है कहां पर? कालीबंगा पर। ठीक है, तो कालीबंगा की अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो है लकड़ी की नाली के प्रमाण हमको प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं वो कालीबंगा की ही, तो कालीबंगा कहां पर स्थित है भाई? कालीबंगा आपका राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में कहां पर जी? हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, अमलानंद घोष के द्वारा 1952 में इस स्थल की खोज की गई। 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा इस स्थल की खोज की गई थी। कहां पर है ये? हनुमानगढ़ जिला पड़ता है राजस्थान में, हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ जिले में आपका राखीगढ़ स्थित है और वहां से ये स्थल हमको प्राप्त हुआ है। इसके अलावा यहाँ से आपका हल के निशान, यानी कि जुते हुए हल के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अगर और बात करें, ठीक है, तो आपकी बेलनाकार मोहरे भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं कालीबंगा से ही। इसके अलावा कालीबंगा से ही लकड़ी की नाली का साक्ष्य भी हमको प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? सी ऑप्शन सही होगा। आलमगीरपुर की बात करूं तो आलमगीरपुर आपका उत्तर प्रदेश के मेरठ में, ठीक है, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। राखीगढ़ी आपका राजस्थान में है। ठीक है, लोथल की बात करें तो यहाँ से बंदरगाह के प्रमाण प्राप्त हुए हैं और ये आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन से युग्म का सही मिलान सही नहीं है, यानी कुल मिलाकर सही मिलान नहीं है, ये आपको देखना है। किस तरह से मिलान करना है? सुरकोटदा धोलावीरा, मोहनजोदड़ो कोटदीजी, राखीगढ़ी बनावली और हड़प्पा रोपड़। ठीक है, तो किस आधार पर इसका मिलान किया गया है? सबसे पहले तो ये हमको इसमें देखना होगा क्योंकि कैसे इसका मिलान किया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है, देखो भाई, ठीक है, बात करूं मैं सबसे पहले इसका मिलान कैसे किया गया, ठीक है, आप लोग इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो देखो इसका अगर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा? राखीगढ़ी राजस्थान में है, बनावली आपका गुजरात में है। तो ये तो इस प्रकार से सही नहीं है। ठीक है, अरे पूछ रहा है कि युग्म का मिलान सही नहीं है, सही है। ओह, एक मिनट भाई, एक मिनट, इसको देखना कि कौन सा सही नहीं है। ये पूछा गया भाई हमसे कौन सा सही नहीं है। देखो भाई, सुरकोटदा की अगर बात करें, सुरकोटदा और धोलावीरा, ठीक है, सुरकोटदा और धोलावीरा कैसे समान है ये देखना है। मोहनजोदड़ो कोटदीजी कैसे समान है ये देखना है। राखीगढ़ी और बनावली किस तरह से समान है ये देखना है। और हड़प्पा और रोपड़ किस प्रकार से समान है ये हमको इसमें देखना है। ठीक है, तो इस पर
इस आधार पर जो है हमको इसका आंसर लगाना होगा। ठीक है, चलिए भाई, तो इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। देखो भाई, सुरकोटदा और धोलावीरा की अगर मैं बात करूं, वैसे देखा जाए ये दोनों राखीगढ़ी और बनावली ये दोनों भारत में है। मोहनजोदड़ो और कोटदीजी, ठीक है, ये दोनों के दोनों कहां पर हैं? ये दोनों के दोनों भाई पाकिस्तान में हैं। ये दोनों के दोनों कहां से है जी? पाकिस्तान में है। इसके अलावा धोलावीरा और जो है सुरकोटदा की बात करें तो ये भी दोनों भारत में है। ये भी दोनों भारत में है, तो ये तो गलत नहीं होंगे। रोपड़ की बात करें तो भारत में है, और हड़प्पा की बात करें तो पाकिस्तान में है भाई। ठीक है, ये वाला क्षेत्र पाकिस्तान में, तो ये दोनों भिन्न होंगे। ठीक है, ये कहां पर है भाई? पाकिस्तान में है। तो ये पाकिस्तान में है, तो इस आधार पर कहा जा सकता है भाई डी आपका आंसर सही होगा, यानी कि सही मिलान नहीं है। डी का सही मिलान नहीं है, क्योंकि एक भारत में एक पाकिस्तान में। ठीक है, आगे बात समझ में? एक बार फिर से देख लो भाई। ठीक है, ये दोनों के दोनों भारत में हैं, सुरकोटदा भी और धोलावीरा भी। मोहनजोदड़ो कोटदी दोनों पाकिस्तान में है, राखीगढ़ी बनावली दोनों भारत में है, लेकिन इनमें से एक तो आपका पाकिस्तान में है और एक है भारत में। तो इस आधार पर इसको भिन्न माना जाएगा या अलग माना जाएगा। चलो, ये निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सही है या कौन सा कथन सही है? कालीबंगा से जुते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं, बात सही है। बनावली से किसी दुर्ग के अवशेष प्राप्त हुए, गलत है। बलूचिस्तान में आमरी से हड़प्पा कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, गलत है। आमरी की खोज सर्वप्रथम J.M. कौशल ने 1929 में की थी, ये भी आपका गलत रहेगा। तो कुल मिलाकर इसमें सही पूछा गया है, और सही है भाई सबसे पहला ही आपका। ठीक है, सबसे पहले आज जो शुरुआत में दिया गया है वही आपका सही है। ठीक है, कालीबंगा से जुते हुए खेतों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये बात सही है। इसकी खोज अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी 1952 में, ये बात भी सही है। राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है, ये भी सही है। और यहाँ से काले रंग की चूड़ियां भी प्राप्त हुई है। इसके अलावा यहाँ से और क्या मिला भाई? यहाँ से आपका सरसों और चना, इसके अलावा जौ के प्रमाण भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा और क्या मिला भाई यहाँ से? और अगर बात करें तो यहाँ से आपका क्या मिलता है? और यहाँ से मिला है आपका युगल समाधान, यानी कि महिला और पुरुष का सब मिले हैं। ठीक है, वह क्या कह सकते हैं लोग, कंकाल मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या मिला भाई यहाँ से? और यहाँ से जो है आड़ी तिरछी रेखाएं मिली है जुते हुए खेत की। ठीक है, इसके अलावा जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहाँ से मिली है? यहाँ से प्राप्त हुई है। इसके अलावा ये क्षेत्र कहाँ पर था? तो सरस्वती नदी के आसपास कालीबंगा स्थित था। ठीक है, चलिए जी, तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा, और सही इसमें पूछा गया है भाई। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? आसान सा है, आप सभी बता सकते हो। रहमान डेरी पाकिस्तान में है। ठीक है, सोतका कोह पाकिस्तान में है, गुमला पाकिस्तान में है। बात करें मुंडी काक की, अफगानिस्तान में है। ठीक है, तो मुंडी काक कहाँ पर भाई? सुरतोगोई और मुंडी काक, दो ही स्थल ऐसे हैं जो आपके कहाँ से प्राप्त हुए? अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। तो आंसर डी इसका सही हो जाएगा। यूपीपीसीएस 2000 में आपका हिस्ट्री में ये क्वेश्चन आया था भाई। ठीक है, चलो जी, अगला क्वेश्चन देख लो। निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किसी स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले, यानी कि वह कौन सा ऐसा स्थल है जहां से कब्रिस्तान नहीं मिला, कब्रिस्तान के प्रमाण हमको प्राप्त नहीं हुए हैं, ये आपको इसमें बताना। देखो भाई, जो कब्रिस्तान के प्रमाण प्राप्त नहीं हुए, ठीक है, आपके जो ना वहां से नहीं मिलेंगे कब्रिस्तान जहां पर लोगों को दाबा नहीं जाता था। देखो भाई, हड़प्पा में लोगों को दाबा जाता था, सीधी सी बात है। शवों को दफनाया जाता था, राखीगढ़ी में भी दफनाया जाता था, रोपड़ में भी दफनाया जाता था, मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था। शवों को जलाते थे, शवों को क्या करते थे? जलाते थे भाई। ठीक है, यहाँ पर क्या करते थे? शवों को जलाते थे। ठीक है, तो शवों को जलाते थे कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। यहाँ पर आपका कोई भी कब्रिस्तान प्राप्त नहीं हुआ, या कब्र के जो है प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पूरा स्थल सुतका गेंडोर किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत आसान सा है। ठीक है, सुतका गेंडोर हड़प्पा सभ्यता का पाकिस्तान में सबसे पश्चिमी स्थल इसी को माना गया भाई। ठीक है, और दास्क नदी के किनारे स्थित है, दास्क नदी के किनारे। ठीक है, तो दास्क नदी के किनारे हैं। झेलम की बात करें जम्मू कश्मीर में बहती है भाई। ठीक है, सिंधु की बात करें पाकिस्तान में बहती है। ठीक है, लेकिन जो है इसके किनारे ये नहीं है। और सरस्वती आपकी राजस्थान व हरियाणा के क्षेत्र में बहती थी, यहीं से आज घग्गर नदी बहती है। तो सही आंसर होगा कौन सा? दास्क नदी के किनारे, दास्क नदी के किनारे सुतका गेंडोर प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल इसको माना गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित मांडा नामक पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? बताओ भाई आंसर। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है,
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि मांडा जो है वो हड़प्पा सभ्यता का स्थल था, ठीक है। वो किस नदी के किनारे स्थित था? मैं आपको बता दूं, जो मांडा है वो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित था, ठीक है, जम्मू कश्मीर में स्थित था। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल इसको माना गया है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल इसको माना गया है, ठीक है। तो आप लोगों को याद आ गया होगा, ठीक है, कि भाई आपका जो ना जम्मू कश्मीर में एक तो झेलम बहती है, एक चिनाब बहती है, ठीक है। चिनाब बहती है, सिंधु आपके लद्दाख में बहती है, और घग्गर की बात करें तो राजस्थान में बहती है, ठीक है। तो इन्हीं दोनों में से कोई सा आंसर होगा। तो मांडा जो था वो था जी आपका चिनाब नदी के तट पर, ठीक है, चिनाब नदी के तट पर कौन सा था? मांडा, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर में स्थल प्राप्त हुआ, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल इसको माना गया है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल इसको माना गया है, किसको? मांडा को, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई कौन सा है। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं? यानी कि सबसे ज्यादा पुरास्थल या पुरातत्व के जो स्थल हमको मिले हैं वे कौन सी नदी के किनारे से मिले हैं, ठीक है। आसान सा इसका आंसर है, आप लोग आसानी से बता दोगे, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता के से संबंधित सबसे ज्यादा जो पुरास्थल प्राप्त हुए वो हमको आपको कहाँ से मिले? राजस्थान गुजरात वाले क्षेत्रों से मिले, ठीक है। राजस्थान और गुजरात वाले क्षेत्रों से मिले हैं। और उस क्षेत्र के आसपास बहती थी कौन सी? झेलम तो बहती नहीं थी, ठीक है, झेलम जी, या सिंधु नहीं बहती थी, ठीक है, ना ही सिंधु बहती थी। तो कौन सी बहती थी भाई? सरस्वती बहती थी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका सरस्वती, ठीक है। सरस्वती इसका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो ना घग्गर के आसपास, घग्गर व हाकरा, घग्गर व हाकरा नदी जिसको कहा जाता है वर्तमान में, घग्गर व हाकरा के आसपास सबसे ज्यादा स्थल प्राप्त हुए, सबसे ज्यादा स्थल प्राप्त हुए हमको कहां से? राजस्थान और गुजरात व हरियाणा वाले क्षेत्रों में, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा जी आपका सरस्वती, ठीक है। तो सी आंसर आपका सही आएगा, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे हैं सिंधु और उसकी सहायक नदी आ जाएगा, ऐसा नहीं, केवल एक नदी पूछी इसने कि किस नदी के किनारे, ठीक है। तो सिंधु नदी के किनारे नहीं मिले, ज्यादा मिले यहाँ पे सरस्वती नदी के किनारे, ठीक है। आगे बात समझ में? घग्गर हाकरा के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को घग्गर हाकरा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, एक उसका ये भी नाम है। तो हड़प्पा सभ्यता के देखो कौन कौन से नाम है, एक तो हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, नगरीकरण सभ्यता कहते हैं, घग्गर हाकरा सभ्यता कहते हैं। इसके अलावा और क्या कहेंगे? बस यही तो नाम है, ठीक है। तो यही सब इसके नाम है भाई, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो भाई क्या है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के किस निम्नलिखित स्थल पर रक्षा प्राचीरों से निचले नगर के भी घिरे होने के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं? तो ये स्पष्ट जो प्रमाण मिले भाई साहब रक्षा प्राचीरों के, ये कहा गया ना किस स्थल पर रक्षा प्राचीर, यानी कि आपके किले, बाउंड्री मिली है, ठीक है। निचले नगर की भी देखो, ऊपरी नगर की तो आपकी कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, ठीक है। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा से तो उपले या ऊपरी नगरों की किलेबंदी प्राप्त हुई है, ठीक है। लेकिन निचले नगर की किलेबंदी जो प्राप्त हुई है हमको कहाँ से मिली? जहां से 3 प्रकार के स्थल मिले, कहाँ से मिले वे? कालीबंगा से मिले भाई साहब। कालीबंगा से आपका एक तो आपके दुर्ग के प्रमाण मिले, इसके अलावा मध्य नगर के प्रमाण मिले, और यहीं से मिले हमको निचले नगर के प्रमाण। लेकिन निचले नगर को भी चारों ओर से दीवारों से घेरा गया था, यानी कि उस प्राचीर को, उस दुर्ग को, एक दुर्ग कह लो या मकान कह लो, उन मकानों को चारों ओर से घेरा गया था कालीबंगा में, ठीक है। तो कालीबंगा में कुल मिलाकर जो भी क्षेत्र प्राप्त हुए आपके, आपका दुर्ग और मध्य क्षेत्र, मध्यनगर और निचले नगर, ठीक है, उन सब में क्या हुआ? वे सब जो है आपके घिरे हुए थे, उन चारों के ओर दीवार या दुर्ग, ठीक है, दीवार या किलेबंदी प्राप्त हुई है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे निचले नगर, कहाँ पे? कालीबंगा में। तो सही आंसर होगा आपका कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा से ही मैं आपको बता दूं तो अग्निकुंड और वेदिकाओं के प्रमाण भी प्राप्त हुए, जुते हुए हल के प्रमाण भी, जुते हुए खेत के प्रमाण भी यहीं से प्राप्त हुए, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कालीबंगा बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, राजस्थान में था ये क्षेत्र। श्री गंगानगर जिले में 1952 में खोज की थी किसने? अमलानंद घोष ने, ठीक है। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियां थी, ये बताओ भाई। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो सीढ़ियां कैसे थी, ठीक है। मोहनजोदड़ो से जो विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ उसकी सीढ़ियां कैसे थी? देखो भाई, विशाल स्नानागार जो था वो था इस टाइप में, ठीक है जी। तो सीढ़ियां मिली कहाँ से? उत्तर से दक्षिण, उत्तर से मिली और दक्षिण से मिली, ठीक है। उत्तर से मिली और दक्षिण से मिली। तो एक तो आ जाएगा उत्तरी पार्श्व और दूसरा आ जाएगा दक्षिणी पार्श्व, ठीक है। तो आपका पश्चिमी पार्श्व नहीं आएगा, पूर्वी पार्श्व नहीं आएगा। तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा भाई। कौन से में दे रखा? बी में दे रखा भाई, ठीक है, पहला और दूसरा, ठीक है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन पढ़ लो भाई क्या है। अगला क्वेश्चन पढ़ो, चावल के प्रमाण हड़प्पाकालीन संस्तरों से किस प्रदेश से प्राप्त हुए हैं? तो कौन से राज्य से चावल के प्रमाण मिले ये आपको इसमें
बताना। तो फटाफट बता दो भाई, ठीक है, कि चावल के प्रमाण कहाँ से हमको मिले हैं। देखो भाई, चावल के जो प्रमाण मिले हैं मैं आपको बता दूं, चावल के जो प्रमाण मिले हैं वो मिले हैं आपके कहाँ से, गुजरात वाले क्षेत्र से, ठीक है, गुजरात वाले क्षेत्र से मिले, ठीक है। तो गुजरात वाले क्षेत्र से मिले, राजस्थान से चावल के प्रमाण नहीं मिले, पंजाब से नहीं मिले, हरियाणा से नहीं मिले, ठीक है। तो गुजरात से चावल के क्षेत्र के चावल के प्रमाण मिले, ठीक। कहाँ से भी, वो भी लोथल से, ठीक। लोथल में धान की खेती की जाती थी, लोथल में धान की खेती की जाती थी, ठीक है। लोथल से धान की खेती के प्रमाण हमको प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हड़प्पा वाला जो क्षेत्र था, हड़प्पा में तिल, मटर, जौ, ठीक है, आदि खेतों की जाती थी। कपास की आपकी जो ना गुजरात वाले क्षेत्र में कपास की भी खेती होती थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ के निवासी, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी फलों की अगर बात कर लेते हैं आज भाई, केला, नारियल, खरबूज, वो सॉरी खरबूजा, तरबूज, ठीक है। इसके अलावा अगर और बात करें, ठीक है, खजूर, ठीक है, नींबू, ठीक है, आदि की भी खेती क्या करते थे, ठीक है, कहाँ के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है नारियल, तरबूज, खरबूजा, खजूर, नींबू, ठीक है, आदि की खेती से भी परिचित थे, या आदि फलों जो है आदि फलों से भी ये लोग परिचित थे, ठीक है। तो चलिए जी, इसका सही आंसर हो जाएगा भाई गुजरात, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो भाई क्या है। अगला क्वेश्चन जो आपका है स्क्रीन पर, वो है आपका घोड़े की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई, बताओ भाई, घोड़े की हड्डी कहाँ से प्राप्त हुई थी। देखो भाई, आलमगीरपुर से नहीं मिली, ना लोथल से मिली, सॉरी लोथल से, हाँ, और ना हड़प्पा से मिली, ठीक है। तो घोड़े की हड्डी मिली कहाँ से, घोड़े की हड्डी मिलेगी सुरकोटदा से, ठीक है, सुरकोटदा से, ठीक है। तो घोड़े की हड्डी मिली कहाँ से, सुरकोटदा से। सुरकोटदा की अगर मैं बात करूँ तो कहाँ पे भाई, गुजरात में है, कच्छ जिले में, ठीक है। गुजरात में कच्छ जिले में ये क्षेत्र प्राप्त हुआ, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दुर्ग, ठीक है, दो प्रकार के मिले हैं, नगर भी मिला है और दुर्ग भी मिले हैं, ठीक है। तो दोनों के जो ना, दोनों के दोनों जो है घिरे हुए मिले हुए, ठीक है, यहाँ भी आपके घिरे हुए। तो यहाँ से क्या हुआ आपका जो ना, यहाँ से सुरकोटदा से, ठीक है, घोड़े की अस्थियां मिली, घोड़े की हड्डियां मिली। इसके अलावा लोथल से भी घोड़े की हड्डियां मिली, ठीक है, लोथल से भी, लेकिन लोथल से मरण मूर्ति, ठीक है, मरण मूर्ति मिली, ठीक है। घोड़े की हड्डियों की मरण मूर्ति मिली, घोड़े की हड्डियों की मरण मूर्ति, यानी कि मरण मूर्ति मतलब एक मूर्ति बनाई गई हड्डियों से, घोड़े की हड्डियों से। लेकिन घोड़े की अगर अस्थियों की पूछेगा, हड्डियों की पूछेगा, तो वो सुरकोटदा से मिली, ठीक है, सुरकोटदा से मिली, ठीक है। आगे बात समझे, सुरकोटदा से मिली है, ठीक है। आगे बात समझे। इसके अलावा आंसू जो घोड़े की जो मूर्तियां मिली थी, मरण मूर्ति का, सॉरी एक मिनट भाई, है ना, घोड़े की मरण मूर्ति का मतलब है मिट्टी की मूर्ति, ठीक है। घोड़े की मिट्टी की मूर्तियां मिली कहाँ से, लोथल से। लेकिन घोड़े की हड्डियों की अगर बात करेगा तो वो मिलेगी कहाँ से, सुरकोटदा से। इसके अलावा और अगर मैं बताऊं, ठीक है, इसके अलावा लोथल से, ठीक है, लोथल से तो मिली है, लोथल के अलावा सुरकोटदा से भी, एक मिनट, लोथल के अलावा सुरकोटदा नहीं, ठीक है, अरे वो स्थल था यार, ठीक है, लोथल के अलावा रंगपुर, ठीक है, रंगपुर से भी जो ना घोड़े की मिट्टी की जो ना मूर्तियां प्राप्त हुई, ठीक है। लोथल और रंगपुर दोनों क्षेत्रों से घोड़े की मूर्तियां मिली थी। घोड़े की मरण मूर्ति का मतलब होता है मिट्टी की मूर्ति, ठीक है, मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई भाई, मिट्टी की मूर्तियां मिली, कहाँ की, घोड़े की, घोड़े की मिट्टी की मूर्ति मिली कहाँ से, लोथल से, और मिली जी रंगपुर से, ठीक, रंगपुर से। लेकिन अगर पूछेगा हड्डी, हड्डी मिलेगी सुरकोटदा से, हड्डी मिलेगी सुरकोटदा से, ये भी आपका गुजरात में स्थित है। तो तीनों स्थल आपके गुजरात में स्थित है, यानी कि गुजरात के लोगों को कुल मिला के ये कह सकते हैं कि घोड़े की जानकारी थी, ठीक है भाई। चलो जी, अगला क्वेश्चन देख लो भाई क्या है। अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करें, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना। इंद्र मतलब आर्यों ने आक्रमण करा भाई, ठीक है, आर्यों ने आक्रमण करा था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों पे। तो ये किसने माना था सबसे पहले, ये माना सबसे ज्यादा किसने, सर मार्टिमर व्हीलर ने, व्हीलर ने माना भाई, ठीक है, व्हीलर ने माना है, ठीक है। तो इसने कहा कि इंद्र उत्तरदायी था, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का विनाश करने में, ठीक है, किसने कहा ये बात, व्हीलर ने कही जी, ठीक है। चलो जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है, बताओ। अच्छा, कौन सा ऐसा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई, ठीक, आसान सा क्वेश्चन है, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी जो है ना इसका सही आंसर दोगे, ठीक है, इसका सही आंसर आप लोग जो है देने वाले हो, ऐसा मुझे अनुमान है, ठीक है, ऐसा मुझे अनुमान है, ठीक है। इसका आंसर आपको गलत नहीं करना भाई, ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को सही करना। बताओ क्या आंसर इसका सही होगा, टाइम दिया जा रहा आपको, ठीक है, बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। चलो जी, देखो भाई, मांडा का आपको पता ही है, मांडा का आपको पता ही है, ठीक है, मांडा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, मांडा जो है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल माना गया,
हुलास की अगर मैं बात करूं तो भाई सहारनपुर में स्थित है, सहारनपुर। और कुछ लोग पूछ रहे होंगे सहारनपुर कहाँ से, ये उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला भाई, यूपी का सबसे उत्तरी जिला जो है आपका सहारनपुर है, और वहीं से हुलास मिला है, ये भी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। इसके अलावा दधेरी की बात करें, दधेरी भी आपका जो ना आपका ये आपका सहारनपुर जिले में है, उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है, तो ये भी आपका हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। बुर्ज की बात करें तो मानव के साथ कुत्ते के कंकाल मिले, नवपाषाण काल से संबंधित है, नवपाषाण काल से संबंधित है, तो सही आंसर भी भाई साहब आपका बुर्ज ही होगा, ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। कौन सा, बुर्ज, क्योंकि बुर्ज से आपका क्या मिला, मानव के साथ में कुत्ते के कंकाल मिले, और ये स्थल जो है जम्मू कश्मीर में है। लेकिन अगर मैं बात करूं, ये स्थल जो है आपका नवपाषाण काल से संबंधित है, ठीक है भाई, कौन से काल से, नवपाषाण काल से संबंधित है। और यहाँ से कृषि के भी प्रमाण मिले। इसके अलावा यहाँ से जो है आपका भैंस, बैल, घोड़ा, भेड़, बकरी आदि जानवरों की भी जो है ना यहाँ से कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, बुर्ज से, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं तो क्या है फिर, ठीक है, ये हो गया। तो अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था। निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था, बताओ भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो सबसे पहले कौन सा व्यक्ति गया था। आप सभी को पता है कि मोहनजोदड़ो की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी, तो मोहनजोदड़ो की जो खोज की गई थी राखालदास बनर्जी के द्वारा की गई, ठीक है, राखालदास बनर्जी के द्वारा इस स्थल की खोज की गई थी, ठीक है, किसके द्वारा, राखालदास बनर्जी के द्वारा। अब जब राखालदास बनर्जी के द्वारा इस स्थल की खोज की गई तो पहले भी वही गया होगा, सीधी सी बात है, ठीक है, तो राखालदास बनर्जी के द्वारा ही जो है ना सबसे पहला यही गया था। कैसा क्वेश्चन पूछ लिया बताओ, ठीक है, कितना आसान है। कब खोज की थी भाई, 1922 में। नदी कौन सी थी बता दो, सिंधु नदी, ठीक है। जिला कौन सा था, लड़काना या लखराना, लड़काना, ठीक है, नहीं लखराना, ठीक, अरे यार लड़काना, ठीक है, लड़काना जिला है, ठीक है, पाकिस्तान में है भाई ये, ठीक है, पाकिस्तान में है, ठीक है। तो यही भाई साहब गया था सबसे पहला, ठीक है, यही भाई साहब गए थे सबसे पहला, ठीक है। चलो जी, ए ऑप्शन सही हो गया। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में कौन दुर्गीकृत नहीं था, बताओ, यानी कि कौन सा ऐसा स्थल था जिसमें दुर्ग नहीं प्राप्त हुई थी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटी, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और उम्मीद है कि आप सभी इसका आंसर भी जानते होंगे। एकमात्र ग्रामीण स्थल प्राप्त हुआ, एकमात्र ग्रामीण स्थल प्राप्त हुआ, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ग्रामीण स्थल, ठीक है। लोथल तो ग्रामीण नहीं था भाई, लोथल तो ग्रामीण नहीं था, यहाँ से तो दुर्ग के प्रमाण मिले। कहाँ से जी, ये आपको गुजरात में है भाई, ठीक है। कालीबंगा की बात करें तो यहाँ से तो 3 प्रकार के दुर्ग मिले, ठीक है, 3 प्रकार की इमारतें मिली, दुर्ग मिले, मध्यनगर मिला और निचला नगर मिला। तो ये कहाँ से था, ये राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले में। सुरकोटदा की अगर बात करें तो सुरकोटदा कहाँ पे है भाई, सुरकोटदा भी आपका कहाँ पे पड़ेगा, सुरकोटदा भी पड़ेगा आपका कहाँ पर बताओ, गुजरात में पड़ेगा, ठीक है, तो सुरकोटदा भी गुजरात में पड़ा, ठीक है। तो यहाँ से भी कोई जो ना ऐसे प्रमाण है, ठीक है, यहाँ से भी दुर्ग के प्रमाण प्राप्त हुए, तो यहाँ से भी दुर्ग के या किले के प्रमाण मिले हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ किसकी, चन्हुदड़ो की, चन्हुदड़ो पाकिस्तान में, चन्हुदड़ो पाकिस्तान में, ठीक है, और यहीं के लोग भूखे मर रहे थे भाई, ठीक है, यहीं के लोग भूखे मर रहे हैं आज भी, ठीक है। तो पाकिस्तान में चन्हुदड़ो जो स्थल था ये एकमात्र ग्रामीण स्थल था हड़प्पा सभ्यता का। यहाँ से आपके बहुत सारे अवशेष मिले, कौन कौन से मिले बताऊं, यहाँ से लिपस्टिक, पाउडर, कंगन, ठीक है, शीशा, ठीक है, यानी कि महिलाओं के मेकअप का सामान यहाँ से मिला, वक्राकार ईंट यहाँ से मिली। इसके अलावा यहाँ से किसी दुर्ग का प्रमाण नहीं मिला, किसी भी प्रकार के दुर्ग का प्रमाण नहीं मिला, कच्ची ईंटों के प्रमाण भी मिले यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से मन के बनाने के कारखाने थे, मन के बनाने के कारखाने थे भाई यहाँ से, ठीक है। आगे बात समझे, तो आपका आंसर आ जाएगा इसका सही, ए चन्हुदड़ो, ठीक है भाई। चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन प्राक हड़प्पा या प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है, यानी कि हड़प्पा संस्कृति इसके शुरुआत से ही कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो शुरुआत से ही संबंधित था, आप सभी को पता, ठीक है। लोथल बाद में विकसित हुआ, रोपड़ बाद में विकसित हुआ, आलमगीरपुर बाद में विकसित हुआ, कालीबंगा सबसे पहला था, ठीक है, कालीबंगा बहुत प्राचीन है, ठीक है। कालीबंगा जो है प्राक हड़प्पा यानी कि जब हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हुई उसी समय से स्थित है, ठीक है। कहाँ से है जी, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, ठीक है। कोई किसी ने की, अमरानंद घोष ने, कब 1952 में, ठीक है। आइए समझे, तो हड़प्पा सभ्यता यहाँ से जो ना बहुत सारी चीजों के अवशेष मिले, यहाँ से खोपड़ी का भी अवशेष मिला, ठीक है, और यहाँ से एक बालक का शल्य क्रिया करा हुआ खोपड़ी का, यानी कि जो ना उसकी खोपड़ी का ऑपरेशन किया हुआ उसका भी प्रमाण मिला, अग्नि वेदिका मिली जी, ठीक है, जुते हुए हल्के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें मिली। इसके अलावा काले रंग की चूड़ियां यहाँ से प्राप्त हुई, कहाँ से, कालीबंगा से, ठीक है। तो कालीबंगा बहुत फेमस रहा भाई, ठीक है। लोथल से बंदरगाह पता ही तुम्हें, ठीक है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, हिंडन नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल। रोपड़ की बात करें तो पंजाब में है भाई, ठीक है। चलो जी, भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है, रेशम, रेशम के प्रमाण कहाँ से मिले ये बताओ भाई, ठीक है। तो रेशम के प्रमाण भारत में कहाँ से प्राप्त हुए हैं, देखो रेशम के जो प्रमाण मिले हैं, एक स्थल प्राप्त हुआ हमको कहाँ से, एक स्थल प्राप्त हुआ है भारत में जिसका नाम था आपका क्या, सॉरी
अगर मैं बात करूँ भारत में रेशम की, ठीक है, तो रेशम का व्यापार बहुत पहले से होता है भारत में, ठीक है। रेशम का व्यापार भारत में बहुत पहले से होता है, ठीक है। बहुत पहले से ही रेशम का व्यापार भारत में होता आया, ठीक है। ठीक है जी। तो रेशम का जो जो है आपके प्रमाण मिले, वे मिले हमें नेवासा से। नेवासा कहाँ से? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ से? अहमदनगर। अहमदनगर महाराष्ट्र में जो स्थल है, महाराष्ट्र, तो वहां से भाई रेशम के प्रमाण प्राप्त हुए महाराष्ट्र में जी, हड़प्पा सभ्यता का ये, ठीक है, ये स्थल भी। इसके अलावा रोपड़ की बात करूँ तो पंजाब में, भाई आप सभी को पता होगा, ठीक है, रोपड़ जो है वो पंजाब में है। इसमें आपको कोई जो है आपका जो है ना दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। रंगपुर की अगर बात करूँ, रंगपुर कहाँ पे भाई? ये वाला क्षेत्र गुजरात में है जी, ठीक है, गुजरात में। गुजरात में। अब मुझे ये बता दो भगवानपुरा है कहाँ पर? ठीक है, भगवानपुरा कहाँ पे है? ठीक है, बताओ। अच्छा, ठीक है, भगवानपुरा कहाँ पे है भाई? ठीक है, भगवानपुरा जो स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, ये आपका हरियाणा में स्थित है, ठीक है। कहाँ से? हरियाणा। ये है जी आपका हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा। हरियाणा ये होगा भाई, ठीक है, हरियाणा, ठीक है। तो ये हरियाणा में स्थित है, ठीक है, ये हरियाणा में है भगवानपुरा। रंगपुर गुजरात में, नेवासा महाराष्ट्र में, रोपड़ है ये आपका पंजाब में। रोपड़ है आपका पंजाब में, ठीक है। तो आपके रेशम के जो प्रमाण मिले हमें, ये मिले नेवासा से। याद रखियो, नेवासा महाराष्ट्र में है। नेवासा महाराष्ट्र में है भाई, ठीक है, नेवासा महाराष्ट्र में है। और यहाँ से आपका जो है आपके कहें कि रेशम के प्रमाण मिले, रेशम के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अगले क्वेश्चन में चलूँ? चलो जी, अगला क्वेश्चन देख लो भाई। यदि कोई दिक्कत हो किसी प्रकार की, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो भाई, ठीक है। आवाज़ समझ में ना आ रही हो, लिखा हुआ समझ में ना आ रहा हो, या कोई और समस्या हो, ठीक है, तो प्लीज़ जो है कमेंट बॉक्स में जरूर जो है आप लोग बता दिया करो भाई, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन पढ़ लो। किस हड़प्पीय स्थल से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए? देखो भाई, चावल का मैंने आपको बताया भी, गुजरात में मिले चावल के प्रमाण, ठीक है, गुजरात में मिले। और गुजरात में आपका ना तो चन्हूदड़ होता है पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, ठीक है। आगे बात समझ में। और मुंडी काक की अगर मैं बात करूँ तो ये तो भाई साहब अफगान ये है आपका तालिबानी के क्षेत्र में, यानी कि अफगानिस्तान में, जहाँ से तालिबान रहे, ठीक है, तालिबानियों का कब्जा हुआ आजकल अफगानिस्तान में। तो लोथल रह गया बस आपका, ठीक है, लोथल से चावल के प्रमाण मिले हमको, ठीक है। गोदीवाड़ा बंदरगाह भी यहीं से मिला आपको, ठीक है, बार बार बताया जा रहा है, बहुत बार जो है ना आप लोगों को इसके बारे में जो ना याद हो गया होगा पूरी तरह से, ठीक है। भोगवा नदी के किनारे एसआर राव के द्वारा इस स्थल की खोज की गई थी, ठीक है। और यहाँ से आपका एक गोदीवाड़ा यानी कि बंदरगाह के प्रमाण मिले, युगल समाधान मिला यहाँ से, इसके अलावा अग्नि वेदिका मिली यहाँ से, चावल के प्रमाण भी यहीं से प्राप्त हुए, ठीक है। आगे समझे, तो बहुत सारी चीजें मिली कहाँ से? लोथल से। लोथल एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी साइट रहेगी भाई, स्थल रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या? ठीक है, देखो भाई, आप लोगों से जो ना एक रिक्वेस्ट करते हैं बस हम लोग, ठीक है, कि भाई हमारी वीडियो को लाइक करा करो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर कर दिया करो, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के निवासियों में से कौन से स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित है? बताओ भाई, गुजरात के कौन कौन से? ठीक है, गुजरात के स्थल बताने हैं आपको कौन कौन से, ठीक है, गुजरात के स्थल बताने कौन कौन से हैं, ठीक है, गुजरात के स्थल बताने भाई कौन कौन से। और गुजरात में कहाँ से? कच्छ जिले में, ठीक है, कच्छ के क्षेत्र में, कच्छ के क्षेत्र में बताना है। वैसे तो गुजरात के सारे ही हैं, ठीक है, लेकिन ये बताना कि कच्छ के क्षेत्र में कौन कौन से थे, ठीक है, कच्छ वाले क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र स्थित थे, ये आपको बताना है, ठीक है। चलो जी, देखो भाई, एक तो आपका जो है ये देसलपुर, ये भी गुजरात में है और कच्छ के क्षेत्र में था, ठीक है। इसके अलावा धोलावीरा, ये भी कच्छ के क्षेत्र में था, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ लोथल की, तो ये खंबात की खाड़ी में है, ठीक है, ये खंबात की खाड़ी में, कहाँ से है? खंबात की खाड़ी में, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा? रोजदी, रोजदी भी खंबात की खाड़ी में। और एक है भाई रंगपुर, ठीक है, एक है रंगपुर, ठीक है, एक है रंगपुर, ठीक है, तो ये भी आपका खंबात की खाड़ी में। तो ये तीनों के तीनों तो हैं भाई कहाँ से? खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी। तो ये तीनों के तीनों तो खंबात की खाड़ी में है। लेकिन कच्छ वाले क्षेत्र में आपका धोलावीरा और देसलपुर है। तो पहला और दूसरा रह गया भाई, देखो कहाँ से दे रखा है कोई सा? अच्छा, ये राजी, ए हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये आंसर इसका सही होगा भाई, ठीक है। चलो जी, अगले क्वेश्चन में चलूँ। अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई, इसका आंसर दो फटाफट, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? बताओ, हड़प्पा संस्कृति के लोग किसकी पूजा नहीं करते थे? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आसानी से आप लोग जो ना इसका आंसर बता दोगे, ठीक है। तो बताओ भाई फटाफट कमेंट बॉक्स में कि इसका सही आंसर क्या होगा। बताओ भाई जल्दी, ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता में किस देवता के अवशेष नहीं मिले? देखो भाई, शिव के, ठीक है, नटराज की मूर्ति मिली तो सीधी सी बात है शिव की पूजा करते थे। पीपल की पूजा के प्रमाण मिले भाई, ठीक है, मातर देवी की मूर्ति मिली, इसके भी प्रमाण मिले। विष्णु का प्रमाण नहीं मिला भाई, विष्णु का प्रमाण मिलेगा वैदिक काल में जाकर, ठीक है। तो कुल मिलाकर डी आंसर आपका सही हो जाएगा भाई। चलो जी,
बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये तो भाई। अगला क्वेश्चन देख लो, चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया? कुल मिलाकर चन्हूदड़ो का जो क्षेत्र था उसका उत्खनन किसने करवाया, ये आपको बताना भाई। भाई J.H. मैके जो थे ना, ठीक है, J.H. मैके, ठीक है, J.H. मैके के द्वारा इस स्थल की खोज की गई थी। कब? 1935-36 में, ठीक है, 1935-36 में इस स्थल की खोज की गई। कहाँ से खोज जा भाई? पाकिस्तान में खोज जा, ठीक है, कहाँ से खोज जा? पाकिस्तान में खोज जा। इस स्थल की खोज पाकिस्तान में की गई है, सिंधु नदी से लगभग 80 मील दूर, मोहनजोदड़ो के आसपास, ठीक है, चन्हूदड़ो की खोज की गई, ठीक है। इसके अलावा आपका जो ना इसका जो है चन्हूदड़ो का, ठीक है, इससे पहले भी जो ना इसके बारे में पता लगा लिया था किसने? MG मजूमदार के द्वारा। कब? 1931 में, ठीक है, तो 1931 में तो MG मजूमदार के द्वारा, ठीक है, MG मजूमदार के द्वारा इसकी खोज कर ली गई थी। लेकिन बाद में उत्खनन किसने करवाया? वो करवाया भाई J.H. मैके के द्वारा। J.H. मैके के द्वारा 1935-36 में इस स्थल का जो है ना उत्खनन करवाया गया, ठीक है। आगे सुनिए, अब ऑप्शन में आपका देखो भाई MG मजूमदार दे नहीं रखा था, ठीक है, तो इसलिए कौन सा आएगा? J.H. मैके आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन अगर मजूमदार ऑप्शन में होता तो मजूमदार आता आंसर में पहले, क्योंकि सबसे पहले इसने खोजा, बाद में उत्खनन उसने भी करवाया, क्योंकि एक ही साइट का कई लोगों ने बाद में भी उत्खनन करवाया, ठीक है, कई लोगों ने उत्खनन करवाया, ठीक है। तो इस बात को लेकर मन में कंफ्यूज मत रखना भाई, ठीक है। अगर मजूमदार आ गया, क्या दिक्कत होगी भाई, क्यों बोल रहा है, ठीक है, अगर मजूमदार आ गया एग्जाम में तो मजूमदार को पहले लगाना, क्योंकि मजूमदार ने खोज की थी, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद में बीच में बाद में आगे कौन? 1935-36 में J.H. मैके, इन्होंने भी इस क्षेत्र का उत्खनन करवाया। तो दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन में अगर दोनों आए तो दोनों लगाओगे, नहीं तो फिर आ जाएगा कौन? MG मजूमदार, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। चलो जी खोल लो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल हरियाणा में स्थित है? बताओ भाई हरियाणा में कौन कौन से। देखो देखो भाई, एक तो कालीबंगानी है और ये रोपड़नी है। क्यों? क्योंकि कालीबंगा है हरियाणा में, हरियाणा के हनुमानगढ़ में, ये है भाई हरियाणा। रोपड़ की बात करें भाई पंजाब में, रोपड़ की बात करें पंजाब में। अब देखो कितना आसान रह गया, ठीक है, कितना आसान हो गया इस क्वेश्चन का आंसर बताना, ठीक है। तो भाई आप लोग जो है ना आसानी से किसी भी क्षेत्र का या किसी भी जो है ना स्थल के बारे में आसानी से जो है पता लगा सकते हो। कैसे? अब देखो जी इसमें कौन कौन से रह गए, तो रह गए कौन से? एक तो बनावली रह गया, बनावली राजस्थान का है भाई, सॉरी आपका हरियाणा का है। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, ये भी हरियाणा में। तो दोनों के दोनों जो है आपके कहाँ रह गए? आपका सी आ जाएगा भाई, पहला और तीसरा, ठीक है, पहला और तीसरा इसमें सही हो जाएगा। चलो जी, निम्नलिखित में से कौन भारत से प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पीय स्थल है? बताओ। अभी बताया आप लोग, अभी बताया कि हड़प्पा सभ्यता का भारत से प्राप्त सबसे बड़ा स्थल जो है कौन सा है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है। अभी मैंने बताया भाई, ठीक है। देखो ना तो कालीबंगा, ना बनावली और ना लोथल, ठीक है। आगे बात समझे, तो कौन सा रह गया? राखीगढ़ी, राखीगढ़ी रह गया भाई। तो राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है और ये भारत में भी सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है। इससे पहले मैंने बताया आपको कौन सा, इससे पहले बताया भाई कौन सा आपको, अच्छा ये थे भाई आपके आज के 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो सॉरी 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन हो गए भाई पूरे, ठीक है। तो बनावली के अगर मैं सॉरी कालीबंगा की अगर मैं बात करूँ तो कालीबंगा कहाँ से? राजस्थान में भाई, अभी बताया था आपको, ठीक है, राजस्थान में। ये कहाँ से? हरियाणा में, ये आपका हरियाणा में। बनावली कहाँ से? ये भी हरियाणा में, ये भी हरियाणा में। लोथल कहाँ से भाई? गुजरात में, ये कहाँ से? गुजरात, ये आपका क्षेत्र है जी गुजरात में भाई, ठीक है। चलो जी, तो बनावली हरियाणा, कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात और राखीगढ़ी हरियाणा में, ठीक है। तो राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है भाई, अब तक का खोजा गया, ठीक है, भारत में भी और पाकिस्तान में भी, ठीक है। चलो जी, तो यहीं पे करेंगे भाई आज हम अपनी क्लास को समाप्त, ठीक है। यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लग रही है और आपके लिए लाभदायक है, ठीक है, तो भाई इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलो जी, नमस्कार।